आज रमा अपने मायके में पूरे 1 साल बाद आई थी, लेकिन वो देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा था। अरे, 2 साल पहले मैं यहाँ आई थी, तब तो मेरे घर में घुसने से पहले ही मेरे भाई के बच्चे भूआ भूआ पुकारते आ गए थे। भाई ने डांट लगाई उनको, तभी माने, वरना तो वो मुझे बैठने ही नहीं दे रहे थे और पूरे दिन बच्चे मेरे आगे पीछे घूमते थे। लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया, कोई आया भी नहीं। यह सोचकर रमा अंदर चली जाती है। वो देखती है कि माँ अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अरे माँ, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। अरे रमा बेटा, तुम आजा, बैठ जा यहाँ, पानी पी ले बेटा। जब बहू आ जाएगी तब तेरे लिए चाय बनवा दूंगी। माँ, अब आपको मेरे लिए चाय बनाने के लिए भाभी से इजाज़त लेनी पड़ती है? कहीं भाभियाँ माँ के साथ बुरा बर्ताव तो नहीं करती हैं? अरे रमा बेटा, क्या सोच रही है तू? नहीं माँ, मैं पहले फ्रेश होंगी, उसी के बाद नाश्ता करूँगी। अच्छा ठीक है बेटा, मेरे बाथरूम में ही नहा ले और अपना बैग भी यहीं रख दे। क्यों माँ, मेरा कमरा है ना, जिसमें मैं शादी से पहले रहती थी। बेटा, उसमें तो चिंकी रहती है। कोई बात नहीं माँ। अब रमा भारी मन से नहाकर आती है, तभी उसको उसकी माँ की फ़ोन पर कही हुई बातें याद आती है। बेटा, तेरे बाबूजी के जाने के बाद तेरे दोनों भाई बदल गए हैं। मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है जितनी तेरी बाबूजी में थी। मैं उनको एक साथ जोड़कर नहीं रख पाई। आखिरकार इस घर का बंटवारा हो ही गया। अरे माँ, आप चिंता क्यों करते हो? ये तो हर घर की कहानी है। और अब जब पापा वसीयत बना के गए हैं तो ये लड़ाई क्यों? माँ बेचारी मुझे हमेशा कहती रही कि घर का बंटवारा हो गया है, लेकिन मैं सोचती थी कि कोई छोटी मोटी बात हुई होगी। लेकिन अब माँ के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 2 साल में उन्होंने अपने पति को ही नहीं, अपने बच्चों को भी खो दिया है। अब सुधा भी घर आ जाती है। अरे दीदी, देखिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लाई हूँ और आपके भाई आपके लिए रात को तंदूरी चिकन मोमोज लाने वाले हैं। आपको पसंद है ना वो? हाँ भाभी। अरे, इनको देख के तो लग ही नहीं रहा कि 6 महीने पहले इनके घर पे लड़ाई होके बंटवारा हो गया है। अब पकोड़े खाने के बाद सुस्मिता कहती है, रमा बेटा, तुम आराम करो, मैं पूजा करके आती हूँ। ऐसा कहकर सुस्मिता चली जाती है। भाभी चलिए, मैं आपकी किचन में हेल्प करा देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, बस माँ जी का ही तो खाना बनाना है, हम लोग तो मोमोज खाएंगे ना। अच्छा दीदी, आपको तो लग रहा होगा कि मैं बहुत बुरी हूँ और मेरी वजह से घर में बंटवारा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दीदी, सहन करने की भी हद होती है। आखिर कोई कब तक चुप रह सकता है? अगर कोई झुकता है तो सामने वाले को भी इज्जत करनी चाहिए ना। आपको पता है दीदी, मोना अपने मायके वालों को बुलाकर 1-1 महीने यहाँ रखती थी। अब शाम को खाने की टेबल पर मोमोज, चाउमीन और कई तरह की मिठाइयाँ रखी थी। अच्छे से खाओ रमा, सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही है। हाँ भैया, लेकिन आप दोनों ने मुझे अचानक क्यों बुलाया? रमा, हमें तुमसे काम था। अगर तुम्हें नहीं बुलाते तो तुम जिंदगी भर औलाह ना देती। तभी रमा की बड़ी भाभी का फ़ोन आता है। हेलो। हाँ रमा, आ गई क्या तुम? कल का नाश्ता हमारे घर पे ही करना है, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए खास इंतज़ाम किया है। इसकी क्या ज़रूरत थी भाभी? अरे क्यों नहीं थी ज़रूरत, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए खास छोले भटूरे का इंतज़ाम किया है। कल सुबह तुम्हारे लिए छोले भटूरे और जलेबी आ रहे हैं, तुम आ जाना। भैया, बड़ी भाभी ने मुझे कल नाश्ते पे बुलाया है, आपको नहीं बुलाया क्या? कोई बात नहीं रमा, मैं वैसे भी वहाँ नहीं जाता। अब अगली सुबह रमा बड़ी भाभी के घर जाती है।
अब बड़े भैया और भाभी के प्रेम को देखकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमा, जल्दी से तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाऊंगी। क्या हुआ रमा, तुम रो क्यों रही हो? भैया, आप दोनों भाइयों के बंटवारे ने मेरा दिल तोड़ दिया है। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ था, लेकिन पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि घर के बीच में दीवार खड़ी हो गई। हो, माँ भी यही बोलती है और तुम भी यही बोल रही हो। इन सब शिकायतों के चलते अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा है। फ्लैट ले लिया? कहाँ? श्यामनगर कॉलोनी में। तुम जब चाहो तब वहाँ आ सकती हो। वैसे भी गृह प्रवेश पे मैं तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगा। अब रमा अपने छोटे भाई के घर आ जाती है। कैसा रहा नाश्ता तुम्हारा? बहुत अच्छा था, लेकिन एक कमी रह गई। कमी? क्या? बड़े भैया ये घर छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने श्यामनगर कॉलोनी में एक फ्लैट लिया है, वहीं रहेंगे वो। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। भैया ने कहा मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि इस घर में ना तो धूप आती है ना कुछ और, इसीलिए उन्होंने नया फ्लैट लिया है। उन्होंने कहा इस घर में बहुत घुटन है। लेकिन भैया, घुटन तो आपके और बड़े भैया के व्यवहार की वजह से है। इसी आंगन में हमारा बचपन बीता, कितनी चिड़ियाओं ने यहाँ घोंसले बनाए। भैया, आपको याद है हम यहाँ झूठ मूठ का घर बना के खेलते थे, लेकिन अब तो आप लोगों को यहाँ सांस भी नहीं आ रही है। रमा, माँ जिद कर रही है बड़े भैया के पास जाके रहने के लिए। अगले महीने से माँ उन्हीं के पास रहेगी। तब तक मैं ज़मीन की फॉर्मेलिटीज़ कर लूँगा। क्या? अब आपके लिए माँ भी एक जिम्मेदारी है? अब उसका भी बंटवारा होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर आज यहाँ पापा होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती यहाँ दीवार उठाने की। अच्छा ठीक है भैया, कुछ दिनों के लिए माँ को मैं ले जाती हूँ। लेकिन क्यों? भैया, बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं, मेरा घर में मन नहीं लगता है। माँ वहाँ होगी तो मेरा भी मन लग जाएगा। हाँ ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम माँ को ले जाओ। अब रमा माँ को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। माँ के उदास चेहरे पे किसी बात की खुशी तो नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बेटी के साथ रहने की संतुष्टि थी।